well. My name is Ikra. Welcome to Test Group पाकिस्तान. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं. ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो सकते हैं और इसमें डिफरेंट मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको और जिसको आप सॉल्व करते हैं. और पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश प्राइज भी दिया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए 500 रुपीज़, सेकेंड पोजीशन होल्डर के लिए 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए 200. सो आप भी इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आपको भी टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर और आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ये हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन टेस्ट की भी ये प्रिपरेशन है. तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं. इसके फेयर नोट्स बनाएं और जो मॉक टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से लिया जाएगा. ठीक है. सो आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. क्लास 4 की साइंस का हम कर रहे हैं सिंध बोर्ड से, सिंटेक्स बुक से. लेक्चर नंबर 5 है हमारा, चैप्टर नंबर 6 हीट एंड इट्स मेजरमेंट. कल का चैप्टर हमने किया था मैटर्स एंड स्टेट्स के. मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर उसके बाद उसकी हमने चेंजिंग पढ़ी थी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और बहुत सारे हमने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. होप आप लोगों ने वो लेक्चर फेयर कर लिया होगा. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हीट एंड इट्स मेजरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. So question number 1 is what is heat? Heat क्या है? Option A a form of energy, option B a type of matter, option C a type of force and option D a type of motion. So what is heat in general? Option A is the correct answer. Heat is a form of energy. Okay. Then we have question number 2. Which of the following is a unit of temperature? तो ये जो सब ये है ना, ये है यूनिट कहलाए जाते हैं. ये SI यूनिट होते हैं ये. ठीक है. तो टेम्परेचर जो है उसका यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी किलोग्राम एंड ऑप्शन डी मीटर. सॉरी. ओके. सो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. याद रखिएगा, जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का. सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. सेल्सियस के अलावा टेम्परेचर का और यूनिट क्या होता है? फ़ारेनहाइट. ये दो स्केल्स हैं जिसके ऊपर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. किलोग्राम यूनिट होता है मास का और मीटर होता है लेंथ का. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी इज एनीमोमीटर. सो थर्मामीटर को मेजर करने के लिए यानी कि दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं. हॉस्पिटल्स में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है वो हमारे जो है वो फीवर को और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. What happens to the particles of a substance when it is heated? क्या होता है जब कोई पार्टिकल्स जो है वो हीट किए जाते हैं? ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन से ही लिंक्ड है. इसके हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जब किसी भी पार्टिकल को हीट किया जाता है तो क्या उसमें था when we heat a solid then what happens? Okay, so the option A is they move slower, option B they move faster, option C they stay the same and option D they disappear. So इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ठीक है. और इसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों वो जो है वो जब इनको हीट किया जाता है तो वो क्या स्लो क्यों होते हैं और वो फास्ट क्यों होते हैं. ठीक है. बेसिकली इसका आंसर बहुत डिटेल में कल मैंने समझाया भी था, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन? ठीक है. हीट ट्रांसफर होना कंडक्शन के जरिए. कौन सी एग्जाम्पल इन सब में से? ऑप्शन ए है सनलाइट वार्मिंग द अर्थ, option B a spoon getting hot when placed in a hot cup of tea, option C a fan blowing hot air and option D a fire heating a room. इस सब में से कंडक्शन की जो है वो परफेक्ट एग्जांपल क्या है? ये क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा देखें, सनलाइट वार्मिंग द अर्थ, ये जो है वो रेडिएशन की एग्जांपल है. सूरज की रोशनी जो जमीन पर आ रही है, जो उसकी शुआएं आ रही हैं, वो रेडिएशन है. ऑप्शन बी है स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट कप, एक स्पून का गर्म हो जाना हॉट कप ऑफ टी में. तो ये एग्जांपल है कंडक्शन की. बेसिकली कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर डायरेक्टली पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट, यानी हीट का ट्रांसफर होना डायरेक्टली बगैर किसी थर्ड चीज के उसमें इंटरफेरेंस होने की. ठीक है. तो डायरेक्टली स्पून से जो है वो कप के जो हॉट कप है, गर्म चाय का कप है, उसमें से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्टली स्पून में ट्रांसफर हो रही है. राइट. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है. अ फैन ब्लोइंग हॉट एयर, ऑप्शन डी अ फायर हीटिंग अ रूम. अच्छा, ऑप्शन डी भी इसका हो सकता है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हम अपने एमसीक्यूज में चूज करते हैं. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. और इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंडक्शन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर हो डायरेक्टली. ठीक है. डायरेक्टली पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स में वो हीट ट्रांसफर हो. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. राइट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6.
व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है? यही अभी पीछे जो हमने एग्जांपल लिए इसकी, स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी। तो ये कौन सा क्या एग्जांपल है इसकी, कौन सा प्रोसेस है? ये कंडक्शन ही प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसमें हीट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है बगैर किसी चीज के इन्वॉल्व हुए, बगैर किसी थर्ड चीज के इन्वॉल्व हुए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी फैब्रिक। सो बेस्ट मटेरियल कौन सा है हीट की कंडक्शन के लिए? देखें, कंडक्टिंग मेटल्स है, इसका राइट ऑप्शन मेटल है। क्यों? बिकॉज मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, सो दे कैन मूव एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वुड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, बल्कि वुड बहुत बैड कंडक्टर है। वुड को हम यूज करते हैं फॉर एज ए इंसुलेटर, ठीक है, जब हमें हीट ट्रांसफर नहीं करनी होती ना तब हम वुड को यूज करते हैं, ताकि इसमें से हीट ट्रांसफर ना हो सके, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते ना वुड में। प्लास्टिक भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है और फैब्रिक भी नहीं, तो द बेस्ट ऑप्शन इज बी मेटल। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर। Then we have question number 8, what happens to the temperature of a substance when it is heated? टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है जब किसी चीज को गर्म किया जाता है? तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम पानी को, जमा हुआ पानी है 0 सेल्सियस पर, ठीक है, और उसे हम पहले तो बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम उसे बॉईल करने लगेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा, द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। एंड क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? मैंने बताया कि टेम्परेचर को मेजर करने के 2 स्केल्स हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बताना है सेल्सियस स्केल में, ठीक है। सो ऑप्शन ए है 0 सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 सेल्सियस, ऑप्शन डी इज -10 सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 सेल्सियस। 0 सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी यस फ्रीजिंग पॉइंट पूछा ना, तो इसका राइट ऑप्शन है 0। ओके 100 सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। 100 सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जाता है और फ्रीज कहाँ होता है? 0 सेल्सियस पे। -10 तो 0 से भी बहुत पीछे है, यहाँ जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा जम जाता है, ठीक है, लेकिन फ्रीज होना कब स्टार्ट हो जाता है? वो 0 सेल्सियस पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? अभी पीछे बता दिया इसका आंसर भी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है या बॉईल हो जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following is an example of heat transfer through radiation? रेडिएशन के जरिए से हीट ट्रांसफर होना एग्जाम्पल बतानी है। ऑप्शन ए स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी, ऑप्शन बी अ फैन ब्लोइंग हॉट एयर, ऑप्शन सी सनलाइट वार्मिंग द अर्थ, ऑप्शन डी अ फायर हीटिंग अ रूम। सो इसका करेक्ट आंसर है सनलाइट वार्मिंग द अर्थ। अभी मैंने बताया कि जो सनलाइट से जो रेडिएशन निकलती हैं और वो अर्थ तक पहुंच रही हैं, तो ये क्या है? ये भी हीट ट्रांसफर की एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या है? थ्रू रेडिएशन है। और अ स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी, ये किसकी थी? ये कंडक्शन एग्जाम्पल थी कंडक्शन की, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो रही थी पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। यस, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, what is the process called when heat is transferred through electromagnetic waves? जब हीट ट्रांसफर, देखेंगे इस सब में हीट ट्रांसफर हो रही है, इसके जो है वो ट्रांसफर होने के तरीके अलग हैं, ठीक है। पहले वो रेडिएशन से थी, फिर वो थी डायरेक्टली, और अब ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं या एवापोरेशन कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेडिएशन। सनलाइट से जो रेज निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Then we have question number 13. Which of the following material is a poor conductor of heat? कौन सा मटेरियल है जो कि पुअर कंडक्टर है, जिसमें से जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी एयर। सो मेटल तो गुड कंडक्टर है, तो मेटल को तो आप हटा दें। ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी एयर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में से भी जो है वो हीट ट्रांसफर हो सकती है, होती है, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं होती और इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं होती, तो इसे हम पुअर कंडक्टर भी नहीं कह सकते। एयर में से भी सो ऑन हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वुड, ऑप्शन बी।
क्योंकि हम वुड को यूज करते हैं एज एन इंसुलेटर, जहां हमें हीट ट्रांसफर नहीं करनी होती वहां पर हम वुड को यूज करते हैं एज एन इंसुलेटर। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज कोल्ड। क्या होता है जब पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के कूल्ड हो जाते हैं, यानी कि जब ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, जब उन्हें कोल्ड किया जाता है। सो ऑप्शन ए दे मूव फास्टर, ऑप्शन बी दे मूव स्लोअर, ऑप्शन सी दे स्टे द सेम, ऑप्शन डी दे डिसअपीयर। इसका लिंक भी जो है वो कल की लेक्चर से है कि जब हम इसमें बात थी गैस की स्टेट की, राइट, कि जब गैस को कूल किया जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दे मूव स्लोअर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाती है, इनकी लो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, तो ये स्लो मूव करते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, what is the device used to measure heat energy? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी इज हाइग्रोमीटर। सो वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मेजर करती है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Then we move forward to question number 16, which of the following is a unit of heat energy? हीट एनर्जी का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी किलोग्राम एंड ऑप्शन डी मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जूल। जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम जूल था, दैट्स वाई इसका यूनिट भी जूल है, ऐसा यूनिट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू गैस। ये क्वेश्चन कल वाला ही है, कल से रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में। सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेल्टिंग, ऑप्शन बी फ्रीजिंग, ऑप्शन सी बॉइलिंग एंड ऑप्शन डी कंडेंसेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बॉइलिंग। जब हम लिक्विड को बॉइल करते हैं तो वो गैस एवापोरेट हो जाता है गैस की हालत में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। Option A, a spoon getting hot when placed in a hot cup of tea. Option B, a fan blowing hot air. Option C, sunlight warming the earth. Option D, a fire heating a room. So option A तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन A जो है वो किसका था? कंडक्शन के लिए था। ओके, ऑप्शन B, a fan blowing hot air. ऑप्शन C, sunlight warming the earth. ऑप्शन C के लिए भी रेडिएशन था राइट आंसर। रेडिएशन से जो अर्थ से जो वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रेडिएशन के थ्रू पास आउट होती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ फैन ब्लोइंग हॉट एयर। ओके, अच्छा, कन्वेक्शन का मतलब क्या है? कन्वेक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एज लिक्विड और गैस। ठीक है, फ्लूइड कौन से हैं उसमें? लिक्विड और गैस। होता क्या है जब पंखा चलता है और गर्म हवा वो कैसे फेंकता है? जब जो एयर में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस है एयर में। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो वो पार्टिकल्स जब उसके साथ मिलते हैं ना तो वो हॉट एयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन हीट इज ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। वही पीछे अभी जो मैंने लिंक बताया आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्वेक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, ठीक है, जो अभी मैंने बताई है कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन हीट इज ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, दिस इज कन्वेक्शन। द प्रोसेस व्हेन हीट इज ट्रांसफर थ्रू the electromagnetic wave, this is radiation, or the process when heat is directly transferred, the process when heat is directly transferred, so this is called conduction। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है आपने। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, which of the following material is good insulator। ठीक है, इंसुलेटर का क्या मतलब है? जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर ना होने दे, जो हीट को ब्लॉक कर दे। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी इज एयर। सो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, और पीछे एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ मैं कि गुड इंसुलेटर क्या है और इंसुलेटर का काम क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज। टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है जब कोई सब्सटेंस जो है वो अपनी फेज चेंज करता है, यानी कि अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इट डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इट स्टेज द सेम, ऑप्शन बी इट्स बिकम जीरो। तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है? ऑप्शन टेम्परेचर कम हो जाता है, या वो सेम रहता है, या वो जीरो हो जाता है? सो देखें, जब भी कोई जो है वो फेज चेंज होता है, यानी कि अपनी स्टेट चेंज करते हैं ना मैटर,
यानी अगर वो सॉलिड में है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर वही रहता है, ठीक है, इट स्टे द सेम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 सेल्सियस, जब तक वो कम्प्लीटली बॉईल हो गया, बॉइलिंग वाटर का क्या है 100 सेल्सियस। अब जब तक वो बॉइलिंग से दोबारा फ्रीज नहीं हो जाता, जीरो तक पहुंचने से पहले उसका टेम्परेचर क्या है 100 ही रहेगा, वो गर्म ही रहेगा, फिर वो अपना टेम्परेचर चेंज करता रहेगा जब वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा किसमें, दूसरी फेज में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, What is the term for the amount of heat energy required to change the temperature of a substance? ये definition है, आपने ये definition याद रखनी है। The amount of heat energy required to change the temperature of a substance is called specific heat capacity. Option A is the correct answer. Okay, ये definition है और ये definitions याद रखनी है आपको। Then we have question number 23. Which of the following is an example of thermos keeping liquid hot? कौन सा एग्जाम्पल है कि थर्मोस जो है वो चीजों को, लिक्विड को हॉट रखता है? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी इंसुलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंसुलेशन, ठीक है। वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता ना थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, उस पानी को गर्म कैसे रखता है, उस लिक्विड को, चाय को, यानी अगर हम थर्मोस में रखते हैं तो वो गर्म क्यों रहती है, क्योंकि इंसुलेटर का काम करता है वहां पर, कौन, थर्मोस, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा यानी कि वो चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है। सो थर्मोमीटर वर्क एज अ इंसुलेटर। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ? कौन सा मेथड है जिसमें सन से अर्थ तक हीट आ रही है? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी एवापोरेशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो रेडिएशन के जरिए से जमीन तक पहुंच रही हैं, ठीक है। Then question number 25, which of the following material would you use to keep your hand warm in cold weather? ठीक है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आप यूज करते हैं अपने हाथों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी वुल, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो मेटल तो कोई भी अपने हाथों में नहीं पहनता, वुड लकड़ी भी कोई नहीं पहनता, सी वुल ऊन, ऊन कहते हैं वुल को, ओके, ऑप्शन डी प्लास्टिक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ग्लव्स हम पहनते हैं वो वुल से बने होते हैं। Then we have question number 26. What happens to the temperature of a substance when it is heated uniformly? अगर कोई भी जो है वो सब्सटेंस हीट किया जा रहा है यूनिफॉर्मली तो उसके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इट डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इट इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इट स्टे द सेम, ऑप्शन डी इट बिकम्स जीरो। सो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज हीट की जा रही है, मुसलसल हीट की जा रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता, सेम भी नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है। सो इट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. What is the term for the heat energy required to change the state of a substance? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज द टर्म फॉर द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट? कोई भी अपनी स्टेट चेंज करना, यानी कि सॉलिड में है तो लिक्विड में जाना, लिक्विड में तो गैस में जाना, तो इसे क्या कहते हैं, इस हीट एनर्जी को? इसे कहते हैं लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Then we move forward to question number 28. Freezing point of pure water on Fahrenheit scale. फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है वाटर का। ऑप्शन ए 62 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 52 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 32 फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी इज 0। सो इसका करेक्ट आंसर है 32 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स? क्या क्यों जरूरी है इंसुलेशन हम जो है वो यूज करते हैं बिल्डिंग्स में? ऑप्शन ए टू कीप द बिल्डिंग वार्म, ऑप्शन बी टू कीप द बिल्डिंग कोल्ड, ऑप्शन सी टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर, ऑप्शन डी टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर। सो इंसुलेशन का काम क्या है कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता ना, ठीक है। इंसुलेटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो सके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन टेक्निकली क्या होगा, टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर, ताकि वो हीट के ट्रांसफर को कम कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। बढ़ाने के लिए तो हम, अच्छा, और अगर हमें इंक्रीज करना है हीट का ट्रांसफर तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कंडक्टर। कंडक्टर का काम क्या है कि वो हीट के ट्रांसफर को
बढ़ा देता है। और बेस्ट कंडक्टर कौन है? मेटल। मेटल आर द गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर वुड। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, ये याद रखनी है आपने। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is a benefit of understanding heat and its measurement? क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं अंडरस्टैंड करना हीट को और उसकी मेजरमेंट को? ऑप्शन ए, इट हेल्प अस डिजाइन मोर एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वेदर। ऑप्शन सी, इट हेल्प्स अस कुक फूड मोर एफिशिएंटली। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हीट को और उसकी मेजरमेंट को क्या फायदे हैं? ये सारे ही फायदे हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं हमें मोर एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम को जो है वो पढ़ने में, डिजाइन करने में, और वेदर का भी बताता है टेम्परेचर के जरिए से, हीट के जरिए से। इट हेल्प्स कुक फूड मोर एफिशिएंटली, खाने को अच्छी तरीके से मजीद बनाना, ये भी हीट की ही एग्जांपल में आ जाता है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you very much.